श्री जी की चुनरी। बाबा श्री माधवदास जी बरसाने में किशोरी जी के दर्शन के लिए मंदिर जा रहे थे। किशोरी जी की दर्शन की इच्छा उनके मन में बहुत ज़ोर से हिलोने खा रही थी। वे मंदिर की सीढ़ियों में चढ़ते जा रहे थे और जय किशोरी बोलते जा रहे थे और मन में इच्छा कर रहे थे, काश आज श्री जी की चुनरी मुझे मिल जाए। बड़े प्रसन्न थे और बोल रहे थे कि हे किशोरी, आज मुझे प्रसाद में वही चुन्नी मिल जाए जिसे आप ओढ़े हुए हों तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और आज ऐसा संयोग बना कि किशोरी जी के मंदिर में पहुंचते ही पुजारी जी को महसूस हुआ कि लाओ। और आज ऐसा संयोग बना कि किशोरी जी की कृपा से पुजारी जी के मन में इच्छा आई और उन्होंने वो चुनरी उतार कर जो चुनरी श्री जी पहने हुए थी वो चुनरी उतार कर बाबा को दे दी और कहा, ये लो बाबा प्रसाद। प्रसाद में चुन्नी पाकर मानो उनकी तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। चुनरी को लेके बार बार ओढ़ रहे थे और बार बार ऐसे आंचल करके कि मेरी किशोरी की चुनरी, मेरी किशोरी की चुनरी, ऐसे नाचते कूदते चले जा रहे थे। किशोरी जी की चुनरी को लिए इतने ध्यान में मगन थे कि उस चुनरी को लिए झूम रहे थे, नाच रहे थे। तब तक एक छोटा सा बालक, एक बच्चा जिसके खूब घुंघराले घुंघराले से बाल थे, जिसके मोर पंख लगा था और जो अपने मुख पर मंद मंद मुस्कान लिए हुए था, बोला, बाबा ये चुनरी मुझे दे दो। बाबा ने कहा, नहीं ये चुनरी तो मैं तुमको नहीं दूंगा। उसने कहा, नहीं बाबा ये चुनरी मुझे दे दो। बाबा ने कहा, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, तू पैसे लेके दूसरी चुनरी ले ली, लेकिन मैं ये चुनरी तुमको नहीं दूंगा। बच्चा बहुत परेशान था, नहीं बाबा ये चुनरी मुझे दे दो, मैं तो यही चुनरी लूँगा, मैं दूसरी चुनरी नहीं लूँगा। ऐसे कहकर बाबा ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बच्चे को दिए, ले तू दूसरी चुन्नी ले ली, ये चुनरी मैं तुमको नहीं दूँगा। बाबा इतने मगन थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे कि आज तो मुझे किशोरी जी की चुनरी मिल गई। उस बच्चे ने पीछे से झट से चुनरी खींची और भाग गया। जैसे भागा, बाबा चिल्लाए, मेरी चुनरी, मेरी चुनरी, मेरी किशोरी की चुनरी, अरे मेरी किशोरी की चुनरी। तो बाबा बड़े परेशान हो गया, मुझे प्रसादी के रूप में श्री जी की चुनरी मिली थी, मैं तो उनकी चुनरी में झूम रहा था। बड़े उदास हो गए और बड़े उदासी मन से चल दिए और जाकर मंदिर की सीढ़ियों में बैठ गए। लेकिन ये क्या, आज तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बिहारी जी वही चुनरी धारण किए हुए थे जो बाबा को प्रसादी में श्री जी की चुनरी मिली थी। उनकी तो आँखों से झरझर आंसू बहने लगे और कहने लगे, अच्छा तो तुम ही बालक बनकर आए थे और तुमने मुझसे ऐसी ठगी की, मुझसे चुनरी छीन ली और लेकर चले गए। बिहारी जी के दर्शन करके परम आश्चर्यमय हो गए और प्रसादी रूप में जो चुनरी प्राप्त हुई थी, बरसाने में जो सांवला बालक जिसके घुंघराले बाल थे, मस्त मस्त मुस्कान थी, वही बिहारी जी के रूप में चुनरी को धारण किए हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। माधवदास जी प्रसन्नता से भर गए, खुशी में उनकी आँखों से झरझर आंसू बहने लगे और बस बिहारी जी के दर्शन किए जा रहे थे, उनको निहारे जा रहे थे कि आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया। कहने का अभिप्राय ये है कि जिस चुनरी की लालसा, जिस प्रसादी की लालसा स्वयं श्री कृष्ण भी रखते हैं, स्वयं कृष्ण जी भी राधा जी के प्रसाद को पाकर धन्य होते हैं। अगर उन्हीं श्री जी के चरणों की धूल, उन्हीं श्री जी के दर्शन मात्र या उन्हीं श्री जी के नाम रूपी दर्शन भी हमें मिल जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।